अमेरिका ईरान जंग पूरा खित्ता लपेट में आ गया। रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 8 ड्रोन्स गिराने का दावा। अमेरिका का इसराइल और मशरिक वस्ता के 14 ममालिक में मौजूद अपने बाशिंदों को फौरी इनखला का हुक्म। ईरान को बता दिया सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, इसे मद्देनजर रखा जाए। तेहरान ने जो गारंटी मांगी है वो हम सब ने दी, सबने देखा। सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ है। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। आलमी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कल इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। हुकूमत की अपोजिशन को भी शिरकत की दावत। और ईरान बातचीत करना चाहता है मगर अब बहुत देर हो गई, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत खत्म करने का दावा। और ईरान पर हमले जारी, शहादतों की तादाद 787 हो गई। इस्राएली फौज का सदारती ऑफिस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब और कुवैत की रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत। ऑपरेशन गजब लिल हक, अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की ठल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद खारजी जहानुम वासिल। अफगान तालिबान की मजीद 3 पोस्टें तबाह। पख्तीका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ हमले की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में 2 टोक मौक़िफ़, कहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। और ईरान और खलीजी ममालिक की सूरत हाल अबतर और फ़िज़ाई रूट्स बंद हैं। इसहाक डार के मुताबिक अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल 24 घंटे फ़ाल है। अमेरिका ईरान जंग पूरा खित्ता लपेट में आ गया। रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फिजाई गश्त। अमेरिका की तमाम काउंसलर सर्विसेज मअतल। कुवैत में भी सिफारत खाना बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इसराइल और 14 खलीजी ममालिक में मौजूद अपने बाशिंदों को फौरी इनखला का हुक्म। कनाडा ने भी रियाद में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। रियाद में सिफारत खाने पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ट्रंप का ऐलान। अमेरिका के पास हथियारों के वसी ज़खायर का दावा। तवील जंग और ज़मीनी फौज भेजने का इंदिया। कहा हमारे पास जितने हथियार आज हैं पहले कभी नहीं थे। जो बाइडेन पर सारे हथियार ज़ेलेंस्की के हवाले करने का इल्ज़ाम। कहा अरबों डॉलर का एम्यूनेशन यूक्रेन को मुफ्त दे दिया गया, नए ज़खायर बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ईरान की सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमलों की तरदीद। नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात हमारे अहदाफ में शामिल नहीं, सऊदी अरब से राबते बरकरार हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान और शिराज में जोरदार धमाके। यज़्द, फारिस और संदत शहर पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया की गुज़िश्ता रोज़ पासदाराना इनकलाब के 13 एहलकार जाँ बहक होने की तस्दीक। हमदान में भी 5 अफराद शहीद, 25 जख्मी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की जख्मी अहलिया भी जामे शहादत नोश कर गईं। मिलाद में शहीद होने वाली बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। आयरन डोम भी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में धमाके। खुमैनी शहर में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। कतर, उर्दन और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर 20 ड्रोन से हमला, 2 मिसाइल भी दाग दिए। इसराइल की लेबनान पर भी चढ़ाई। फौज ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। कई मकामात से सरहद अबूरी। राउटर्स के मुताबिक लेबनानी फौज ने 7 पोस्टें खाली कर दी। सिहनी तैयारों की बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने की इतलात। हिजबुल्लाह का इसराइल की रामात डेविड एयरबेस पर जवाबी हमला। कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया।
ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम की कुवैत में 3 तैयारे तबाह होने की भी तस्दीक। पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम से 11 एटम बम बन सकते हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। इंटरव्यू में कहा, मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम ने खुद 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी का एतराफ किया। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरे हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक इन कैमरास के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखी। आला सतह इजलास की रिपोर्ट मिलते ही हमले का मौका मिल गया। इसराइल की हिमायत। मोदी ने भारत की सफारती आज़ादी का सौदा कर दिया। सोनिया गांधी की सख्त तनकीद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर ने कहा कि मोदी इसराइल के सामने झुक गए। तरीना साथी ईरान को तनहा छोड़ दिया। मुबहम मौक़िफ़ भी खारजा पॉलिसी के साथ बुज़दिलाना ख़यानत है। अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से भारत को शदीद मुआशी धचका। एनर्जी कंपनीज ने इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई महदूद कर दी। 10 से 30% कमी के बाद पैदावार मुतासिर। गैस कीमतों में इजाफे से भी मुश्किलात। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार रिकवरी। इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। एक साथ 6 हदें बहार। 5159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद। खित्ते में कशीदगी के खौफनाक असरात। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बेंचमार्क इंडेक्स 5.2% गिर गया। चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबूधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद। कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। ईरान मुआहदे पर रजामंद था, फिर भी जंग मुसल्लत की गई। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा। इस्लामी दुनिया पर टूटने वाली क़यामतों के पसे पर्दा भी सेहूनी सोच कार फरमा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। लिखा, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत, हमारी अफवाज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इख्तलाफात के बावजूद अज़ली दुश्मनों के अज़ाइम समझना होंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामाराई। सरकार की मदईयत में 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामाराई की दफात शामिल।